अस्सलाम वालेकुम। मज़ाब इलाही नॉवल एपिसोड 41। नागिन रूप में दरख्त से उतरती साक्षी उसकी ख्वाहिश करने की बात सुनकर ठटकी। इस वक्त ये शैतानी नाग क्या कहने वाला है। वो वापस शाख पर उसी जगह से देखती सुनने लगी। नाग नागिन जो इच्छाधारी होते हैं, जिनको अल्लाह ताला अपनी मर्जी से रूप बदलने की ताकत अता करते हैं, वो नाग के रूप में सुन और समझ सकते हैं, वरना सांप ना सुन सकता है ना सो सकता है, क्योंकि उसकी पलकें नहीं होती, और जो इच्छाधारी हों वही सुन सकते हैं और इंसानी रूप में सो सकते हैं। अगर वो ना चाहे नींद लेना तो आसानी से रह सकते हैं। नाग ने फुनकारते हुए जो फरमाइश की वो सुनकर साक्षी की आंखें खौफ से फैल गईं। या खुदा, अब क्या होगा। ये जान चुका है कि मैं यहाँ हूँ। और शैतान ने मजबूरन खून पीना रोका। महराज दर्द की ताब न लाते हुए बेहोश हो चुका था। मैं तुम्हारी दोनों बातों को पसंद करता हूँ। मैं जानता था नागिन लौट आई और यहाँ मौजूद है। इजाजत है। इतना ही कहकर महराज के बाजू पर झुक गया। नाग भी महराज का खून पीने लगा। साक्षी फटी फटी आंखों से नाग को देख रही थी, जिसने शैतान से साक्षी को पकड़ने की इजाजत ली। या अल्लाह, आसमान की जानिब देखते उसने रब की अता को पुकारा। फूल ने बताया था यहाँ एक शैतानी जाल बिछा है, जब तक टूटेगा नहीं मैं यहाँ से निकल नहीं सकती। और ये नाग मुझे पकड़ने की इजाजत मांग रहा था। अगर मैं यहाँ से निकल ना पाई, उस शैतानी नाग से मुकाबला करके ना निकल पाई, तो क्या होगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। जब तक नाग खून पी रहा है मेरे पास बस उतना ही वक्त है। जिस वक्त उसने छोड़ दिया मेरे पास वो वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा तरीका जिससे ये शैतानी जाल अल्लाह की मदद से, अल्लाह की करम से खुद ब खुद ख़त्म हो जाए और मैं यहाँ से निकल सकूँ। यहाँ बैठकर इन शैतानों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं। लड़की के रूप में आते ही वो भागते हुए उस जगह पहुंची। मनका की ताकत ने उस जगह को महफूज बना रखा था। क्या यहाँ भी महफूज नहीं रह सकती? लेकिन कब तक रहूंगी मैं यहाँ? ये नामुमकिन है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए। दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारती वहाँ मौजूद जानवरों को देखने लगी। वो पूरे जंगल के जानवर नहीं थे। इसका मतलब मन का पूरे जंगल के जानवर यहाँ लाने में नाकाम रहा। लेकिन यकीनन अब जानवरों का खतरा टल चुका है, और जो खतरा सर पर मंडला रहा है वो मेरी अपनी ज़ात का है। जानवरों के बीच घूमती हुई सोच रही थी, कोई भी जानवर मुझ पर हमला आवर नहीं हुआ। कुछ हैरान हुई। वो ये ख्याल उससे आया था, शायद जानवर बुरा मना जाए। इस जगह बहुत से जंगली खूंखार जानवर थे जो यकीनन इंसान को देखकर चीर फाड़ देते, मगर नागिन को देखकर कुछ आवाजें, घराहटें बुलंद होने के बाद अमन और सुकून था। एक जला हुआ दरख्त जो बहराज की वजह से जला था, उसे दुरुस्त हालत में लाकर उस पर बैठी निगाहें जानवरों को देखती, मगर सोच जंगल में दूर कहीं थी। शैतानी भेड़ियों की मकरू आवाजें कानों से टकराई। वो कुछ चौंकी। मुझे जल्द कुछ सोचना है। इतना वक्त नहीं कि ज्यादा मोहलत मिल सके। वो जल्द खून पीना छोड़कर मुझे ढूंढना शुरू कर देगा। आंखें बंद किए सलवात पढ़ने लगी। मैं यहाँ से निकलूंगी इंशाल्लाह, और मेरी मदद करेंगे अल्लाह के शेर मौला अली अलैहिस्सलाम, मुश्किल कुशा, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ रहे। उनके साथ की हकीकत हर कोई नहीं समझ सकता। सब जानवर नागिन साक्षी को साकत रुके, आंखें मूंदे और हिलते लबों को देख रहे थे। निस्सा और जुबैदा बेगम में बातचीत ना होने के बराबर रह गई। बहराज की शैतानियत उनके घर का सुकून प्यार मोहब्बत खा चुकी थी। नज़ीर साहब ने निस्सा पर सख्ती करने का सोचा, मगर जुबैदा बेगम ने रोक दिया। मगर जुबैदा
ہماری خاموشی کا وہ ناجائز فائدہ اٹھائے گی۔ نذیر صاحب، ہم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ سے پراعتماد حق سچ کی راہ پر چلنا اور خود مختار بنایا ہے۔ اسے ادب و لحاظ، پیار محبت سکھایا ہے۔ اسے بڑوں کی عزت سکھائی ہے۔ اس کی گٹی میں شامل ہے یہ سب کچھ۔ آج اگر یہ سب کچھ بلائے، بس اعتماد اور خود مختاری ہم پر آزمائے گی تو ہم اسے جتنا بھی ڈانٹ لیں وہ ہماری بات سمجھے گی نہیں۔ نذیر صاحب اور زبیدہ بیگم باہر پڑے تخت پر بیٹھے نسا کو لے کر کافی پریشان تھے۔ نذیر صاحب، مجھے اولاد سے پیار کی بھیک مانگنا نہیں پسند۔ میں نے نسا کی تربیت کرنے میں بہت محنت کی۔ میرا اللہ گواہ ہے اور آپ بھی، مجھے اپنی ہی اولاد کو یہ بتانا پڑے کہ میں اپنی بیٹی سے کس قدر چاہت رکھتی ہوں اور اس کا ثبوت دینے کے لیے مجھے اس کی ہر اندھی خواہش کا احترام کرنا پڑے تو میں اس کو اس کی بربادی میں خود کو حصہ دار سمجھتی ہوں، بلکہ میں اپنی بیٹی کو اندھے کنویں میں دھکیلنے کی گنہگار ٹھہرائی جاؤں گی۔ نذیر صاحب زبیدہ بیگم کا دکھ سمجھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری جسے وہ زبیدہ بیگم سے چھپا گئے۔ اگر تھوڑا سا بھی ضبط چھلک گیا تو زبیدہ بکھر جائے گی۔ کل کو بہراج آئے گا تو وہ یقیناً آگے بڑھ کر اس سے بات کرے گی۔ ہماری اجازت لینا اسے ناگوار گزرے گا۔ تب بھی آپ اسے سمجھائیے گا، لیکن سختی کرنے سے اولاد سنبھلتی نہیں۔ جس نے سنبھلنا ہے پیار محبت سے سنبھلے گا۔ نذیر صاحب، اولاد اور ماں باپ کے بیچ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ میں نے سمجھانا چاہا اسے، لیکن وہ سمجھی نہیں، بلکہ الزام تراشی کرنے لگی کہ بہراج کو میں اچھا نہیں سمجھتی اور میں اس بچے کے ابتدا سے ہی خلاف ہوں۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم دونوں کی یہ باتیں ہوئیں۔ نذیر صاحب نے ناگواری سے بولے، اب ہماری اولاد ہی ہمیں یہ بتائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ نذیر صاحب، غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہماری کوئی اولاد نہیں۔ بس آپ اسے پیار محبت سے سمجھائیے گا، باقی جو رب کی رضا ہو، ہم راضی بر رضا ہیں۔